कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 बच्चों, प्राणियों में पोषण ये लेसन का नाम है। और आज हम स्टडी करेंगे घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है, देखिए। कोमल जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षणिक भ्रमण पर गई थी। वहाँ उसने देखा कि गाय और भैंस आराम करते हुए अपना मुंह चलाए अथवा जुगाली किए जा रहे थे। तो जुगाली करते बच्चों, जब पशु खा पी करके क्या करते, बैठ जाते हैं, तो वो जुगाली करते हैं। घास खाने वाले जंतु घास अथवा भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन अथवा प्रथम अमाशय कहलाता बच्चों। पहला पेट इसको कहा जाता है अथवा रुमेन इसको कहा जाता है बच्चों। देखिए ये पेट है बच्चों, वास्तविक पेट अथवा अमाशय, जबकि ये इसके ऊपर वाला हिस्सा देखिए ये रुमेन है। जंतु क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं एक बार और स्टोर कर लेते हैं रुमेन में। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, अधूरा पाचन होता है बच्चों, जिसे जुगाल अथवा कड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जुगाल अथवा कड। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेकर आते हैं। बाद में जब ये क्या करते हैं, पूरा खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको दोबारा से मुख के अंदर कंड के रूप में, पिंडकों के रूप में लेकर आते हैं और उन्हें चबाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को जुगाली करना या रोमंथन कहा जाता है। ऐसे जंतु रूमिनेंट्स कहे जाते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट्स या रोमंथी कहलाते हैं बच्चों। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। किसकी प्रचुरता होती है, सेलुलोज की, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में भोजन के सेलुलोज का पाचन क्षुद्रांतर होती है छोटी आंत बच्चों, और वृद्धांतर होती है बड़ी आंत। तो रूमिनेंट्स में भोजन के सेलुलोज का पाचन छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना में कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। इसे कहा जाता है अंधनाल। इसके इन दोनों के बीच में एक संरचना होती है जिसे अंधनाल कहा जाता है। इसमें जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन होता है। ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। इस तरह के जीवाणु जो हैं वो मनुष्य के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता, यानी घास नहीं खा सकता। तो हम इस तरह के सेलुलोज को पचा नहीं सकते। रुमेन किसे कहते हैं, प्रश्न देखिए, रुमेन किसे कहते हैं। रुमेन एक प्रथम अमाशय है जो घास खाने वाले जंतुओं में पाया जाता है। घास खाने वाले जंतु घास को जल्दी जल्दी निकलकर प्रथम अमाशय में भंडारित कर लेते हैं। तो यह जो भाग होता है इसे प्रथम अमाशय कहा जाता है, जो जिसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है। क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, इसमें स्टोर कर लेते हैं। रूमिनेंट्स के 3 एग्जाम्पल दीजिए बच्चों। रूमिनेंट्स के 3 एग्जाम्पल आप आसानी से लिख सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जंतु, जो भी जंतु हैं वो जो घास खाते हैं वो सारे रूमिनेंट्स होते हैं। तो वो उनके आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता बच्चों? जो जीवाणु इन जंतुओं के अंदर, रूमिनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, वो जीवाणु मनुष्य में नहीं पाए जाते। ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य इसका पाचन नहीं कर सकता। कौन से जीवाणु? जो इनके अंधनाल में उपस्थित होते हैं बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घास में किसकी प्रचुरता होती है बच्चों? सेलुलोज की प्रचुरता होती है। पहले में आ जाएगा सेलुलोज और दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जंतु जो जुगाली करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट्स कहलाते हैं। रूमिनेंट्स इनको कहा जाता है, या फिर इनको रोमंथी भी कहा जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।